कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा क़तला दाऊदु जालूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की एक आयत का छोटा सा हिस्सा जो कि 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है वो मैंने पढ़ा है, जिनमें 3 अल्फाज जो हैं वो कौन कौन से हैं। कतला एक फ़ेल है, कत्ल करना के माना में। दाऊदू, मैं गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूँ। क्यों गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूँ अब आपको पता है। और रफ़ा में पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ आपको पता है कि ये फ़ाइल है कतला का। जालूता, जालूत मफ़ूल है, इसलिए मैं नस्ब में पढ़ रहा हूँ और गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूँ। क्यों गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूँ ये भी अब आपको पता है कि अब हमने जब पार्ट 1 में गैर मुनसरिफ अस्मा पढ़े थे तो उस वक्त मैंने जालूत का जिक्र नहीं किया था, आपको याद होगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझ सकते हैं कि जालूत एक गैर मुनसरिफ इसम है। क्यों गैर मुनसरिफ इसम है? इसलिए कि इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं असबाबो माने सर्फ में से। असबाबो माने सर्फ में से 2 सबब पाए जा रहे हैं। नंबर 1 कि ये अलम है और नंबर 2 ये उजमा है, यानी गैर अरबी नाम है। तो माशाल्लाह अब देखें आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। तो सबक की तरफ आते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के गैर मुनसरिफ अस्मा हमने डिवाइड किए हैं। एक वो जो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ हैं और वो 2 तरह के अस्मा हैं। एक वो ऐसे अस्मा जिनका इख्तिताम अलिफ व तानीस अल मकसूरा और अल ममदूदा पर हो, और दूसरे वो अस्मा जो मुंतहल जुमू के वज़न पर हों। वो चाहे जमा के अस्मा हो चाहे वाहिद अस्मा हो, उनका वज़न जो है वो मुंतहल जुमू का वज़न होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे थे जी 2 असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ अस्मा। इसमें मैंने आपको बताया था कि इन 2 असबाब में से एक सबब या तो अलम होगा लाजमन, या फिर दूसरा या एक सबब जो है वो वस्फ यानी सिफत होगा, वस्फ होगा। अलम के साथ कौन कौन सा दूसरा सबब गैर मुनसरिफ होने की वजह बनेगा, उसमें हमने तानीस को पढ़ लिया था तफसील से। मैं उसकी रिवीजन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त हमारे पास फिर नहीं बचता, हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो जाता है और कंटेंट जो है वो बाकी रह जाते हैं। तो तानीस दूसरा सबब होगा और या दूसरा सबब उजमा होगा। आज हम देखते हैं कि दूसरा सबब कौन सा हो सकता है जो कि अलम के साथ मजीद मिलकर किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा। वो है जी दूसरा सबब अलिफ व नून ज़ायदा तान। अलिफ व नून ज़ायदा तान। आप समझ रहे हैं अलिफ व नून ज़ायदा तान से क्या मुराद है? ज़ायदा तानी, ज़ायदा, ज़ायदा तुन, ज़ायदा तन, ज़ायदा तिन, ज़ायदा तानी, ज़ायदा तैनी, ज़ायदा तैनी। यानी अलिफ व नून हो किसी अलम के आखिर में और वो ज़ायद हो, यानी हुरूफ असलिया में से ना हो। तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल इनको हमने पढ़ा था उस कैटेगरी में, यानी अरब मोनस नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आ जाए, उस वक्त आसान हमारे लिए यही था। तो इमरान, ऐन मीम रा, ये असली हरूफ हैं और इनके आखिर में आप देखें अलिफ और नून आ रहा है, इमरान। मसलन हो गया जी उस्मान, ऐन सा और मीम ये हरूफ असली है और आगे अलिफ और नून जो है वो ज़ायद है। तो उस्मानु, उस्माना, उस्माना। इसी तरह रमज़ान, शाबान, तो ये इसमें कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो अलम के साथ दूसरा सबब बन रहा है जी अलिफ व नून ज़ायदा तान। अलम के साथ दूसरा सबब और कौन सा बन सकता है वो देखते हैं जी। वो है वज़न फ़ेल।
वजन फेल, फेल का वजन हो जी, फेल का वजन हो और अलम हो। बहुत आसान एग्जांपल्स, अहमद, अहमद, हाँ जी, अहमद को मैं जब गैर मुझसे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा जी अहमदु, अहमदा, अहमदा। अब अहमदु कौन सा वजन है, तो देखें फेल मुदारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीखा। मसलन ज़हबा यज़हबु, यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, अज़हबु, तो वजन फेल हो गया। इसी तरह यजीद, ज़्यादा यजीदु, ज़्यादा यजीदु, ज़्यादा करना, उससे अलम हो गया जी यजीद, तो यजीद भी गैर मुनसरिफ इस्म होगा। और कौन सा सबब अलम के साथ मिलकर गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा, वो देखते हैं जी। वो है तरकीब हो जी, मुरक्कब हो। मुरक्कब, और मुरक्कब में से हमने एग्जाम्प्ट किया था मुरक्कब इज़ाफ़ी को। अब्दुल्लाह ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा, ये मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अब्द और अल्लाह से मिलकर बना है, लेकिन मुनसरिफ करार दिया जाएगा, इसलिए अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही और अब्दुल्लाही तीनों तरीके से पढ़ा जा सकता है इसको, लेकिन ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। ऐसा मुरक्कब जो मुरक्कब इज़ाफ़ी और जुमला इस्मिया, मुब्तदा और ख़बर इनसे बाहर हो, इनसे बाहर हो। मसलन जैसे अरबी ज़ुबान में एक गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है जी, बाला बक्कू। बाल एक बुत का नाम था और बक जो है ये एक और नाम था, इन दोनों को मिलाकर एक नाम रख दिया जिसको बाला बक्कू जो है वो कहा गया। बाला बक्कू, बाला बक्का, बाला बक्का, ठीक है। इसी तरह एक और है, यानी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन सिर्फ आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। मादी, करीबू, ये मादी और करीबू का मजमू है। लीजिए अलम के साथ तानीस भी जमा हो सकता है, उजमा जमा हो सकता है, अलिफ और नून ज़ायदा तान जमा हो सकता है, वज़न फ़ेल जमा हो सकता है, तरकीब जमा हो सकती है। यानी अगर कोई अलम मुअन्नस है, मुअन्नस अलामती और सिर्फ गोलता अलामत, या मुअन्नस मानवी और उसमें कुछ शराइत है, या वो गैर अरबी है उसमें भी कुछ शराइत है, या उसके साथ अलिफ और नून ज़ायद लगा हुआ है, या वो फ़ेल के वज़न पर है, या वो किसी मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इस्म गैर मुनसरिफ कंसिडर किया जाएगा। एक और सबब अलम के साथ जमा हो सकता है, वो है जी अदल। अदल के बारे में मैंने आपको मुख्तसर बताया था कि अदल के माना है फेरना। फेरना, किसको फेरना और किस चीज़ से फेरना? सीखे को फेरना और किससे फेरना? उसके असली वज़न से फेर देना। असली वज़न से मुराद आपको पता है, जैसे कि हर इस्म का कोई ना कोई वज़न होता है, सही। जैसे फ़ाइल के वज़न पर इस्मुल फ़ाइल बनता है, मफ़ूल के वज़न पर इस्मुल मफ़ूल बनता है। जैसे कतबा से कातिब, शाहिदा से शाहिद, नसरा से नासिर, तो ये इस्मुल फ़ाइल का वज़न बन रहा है। अब ऐन मीम रा से आमिर, आबाद करने वाला, लेकिन अरब ने क्या किया? अरब ने आमिर से उमर बना दिया। तो असल में बनना चाहिए था आमिर जो कि मौजूद है, लेकिन उमर ये एक गैर मुनसरिफ इसम है। तो हमने वो जो एक फहरिस्त बनाई थी ना मुतफरिक अस्मा की, उसमें हमने उमर को, फ़िरऔन को शामिल किया था। तो अब आप बता सकते हैं कि उमर का लफ्ज़ क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि इसमें अलम के साथ अदल मौजूद है। अच्छा, अब ये अदल बड़ी दिलचस्प एक आप कह लें कि कैटेगरी है। हमारे जब बुज़ुर्गों ने गौर व फ़िक्र किया अरबी ज़ुबान के अल्फाज पर, तो उन्हें उमर का लफ्ज़ गैर मुनसरिफ नज़र आया, ठीक है। जब उन्होंने गैर मुनसरिफ इस्म उमर देखा तो एक सबब तो उन्हें मिल गया कि नाम है, अलम है, लेकिन दूसरा सबब उन्हें मिल नहीं रहा था। पूरा उन्होंने जोर लगा लिया, नहीं मिला उन्हें। लिहाजा उन्होंने फिर अपने कायदा वो बना चुके थे कि दो सबब पाए जाएं, और बहुत सारे अल्फाज तकरीबन आप कह लें कि उस कायदे पर अप्लाई हो रहे थे। तो उन्होंने अब अपना कायदा बचाने के लिए क्या किया? उन्होंने एक सबब जो है इन्वेंट किया, ईजाद किया, और उसको नाम दिया अदल का।
उन्होंने कहा जी ये अदल होगा साथ इसके, यानी उन्होंने कहा कि असलन ये था, लेकिन इन्होंने असल की बजाय ना इस तरह इस्तेमाल किया और उसको उन्होंने सबब बनाकर एक कैटेगरी जो है बना दी। तो गोया नाहवियों ने, ग्रामर वालों ने अपने कायदे को बचाने के लिए अदल का सबब जो है इन्वेंट किया। ठीक है, कुछ के तो सबूत उन्हें मिल गए कि अच्छा नहीं ये ऐसे था तो इससे ऐसे हुआ, कुछ का सबूत मिल गया, कुछ का सबूत नहीं मिला। जैसे उमर का उन्हें सबूत नहीं मिला कि उमर वाकई अरब ने ऐसे किया, लेकिन उन्होंने इसको कहा कि ये आमिर से उन्होंने चेंज करके ये बनाया है। तो ये आप कह लें कि सबब अदल का, इसलिए मैंने आखिर में जिक्र किया कि ये वो सबब है जो ग्रामर वालों ने अपना वो कायदा जो गैर मुनसिफ का उन्होंने ड्राइव किया उसको बचाने के लिए इन्वेंट किया है। तो अदल में हम एग्जांपल दे लेते हैं जी, उमर की, उमरु, उमरा, उमरा। इसी तरह जुफर एक नाम है, इसी तरह जोहल, जोहल ये जो सितारा है हमारा सैयारा वो है। इसी तरह हमारे यहाँ उर्दू में लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है जी कौसे कज़ा, तो असल में ये कुज़ा, कुज़ा लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है असल में। कुज़ा जो है ये मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ का नाम है। ठीक है, तो उमरु, जुहलु, कुज़ाहु, तो ये कुछ एग्जांपल्स। गोया एक वज़न आपके सामने आ गया, फ़ुअलु का वज़न। तो हमारे ग्रामर वालों ने बहरहाल कुछ 6 औज़ान अदल के निकाल दिए, लेकिन मैं आपको उन 6 औज़ान में नहीं परेशान करूँगा। बस आप इसके बारे में आसान बात यही समझ लें कि ये अदल जो है ये इन्वेंट किया हुआ है, इन्वेंशन है ग्रामर वालों की अपने कायदे को बचाने के लिए। तो अलम के साथ जी देखें, तानीस 1, उजमा 2, अलिफ नून ज़ायदा तान 3, वज़न फ़ेल 4, तरकीब 5 और अदल 6। यानी ये 6 चीज़ें जो हैं, 6 असबाब जमा होकर किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने का सबब बनते हैं। और अगर टोटल देख लें आप तो हमारे कितने बन गए, 6 ये हैं, अलम 7 हो गया, जमा वाला 8 हो गया और एक सबब ही रह गया। ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला वस्फ है। तो ये 9 सबब इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाते हैं। तो 2 असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ होने वाला इस्म या तो अलम होगा या फिर वस्फ होगा। अब मैं आपके सामने पिक्चर रखता हूं जी वस्फ की। 2 असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ इस्म में एक सबब या तो अलम होगा या फिर एक सबब जो है वो वस्फ होगा, जिसे सिफत कहा जाता है। ठीक है, अब अलम के साथ ये सारी चीजें दूसरा सबब बन रही थी। अब हम देखेंगे कि वस्फ के साथ कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा सबब इस्तेमाल होगा तो इस्म गैर मुनसरिफ हो जाएगा। तो मैं इनमें से जो इस्तेमाल नहीं होता वो मिटा देता हूं और जो इस्तेमाल होता है उसको रहने देता हूं। ठीक है जी, ले जी, वस्फ के साथ जो दूसरा सबब गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा वो या तो अलिफ व नून ज़ायदा तान होगा, सिफत और अलिफ व नून ज़ायदा तान, या फिर वो वज़न फ़ेल होगा या फिर अदल होगा। तो मेन 2 ही हैं। अदल तो आपको पता है, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तो एक आप कह लें कि इन्वेंशन है ग्रामर वालों की, कि अपने कायदे को उन्होंने इस तरह से जो है वो किया है। अलिफ व नून ज़ायदा तान, इसमें मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे सकरान, सकरान एक सिफत है। अब देखिए अलम नहीं है और ये अलिफ और नून ज़ायदा तान है, सीन काफ रा इसका असल मादा है और अलिफ और नून ज़ायदा तान है, सकरान। इसी तरह जौआन, भूखा, जू से जौआन, तो इनको हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे सकरानू, सकराना, सकराना, जौआनू, जौआना, जौआना। इसी तरह अतशान, इसी तरह गज़बान, गुस्से में होना। तो ये सिफत है, लेकिन इसमें गज़ब, गैन, ज़ाद और बा और आगे अलिफ नून आ रहा है ना, गज़बान। तो ये सिफत है जिसमें अलिफ नून ज़ायदा तान है, लिहाजा ये सबब बन जाएगा गैर मुनसरिफ होने का। वस्फ के साथ दूसरा सबब बन रहा है जी वज़न फ़ेल। वज़न फ़ेल में हमने एक तो जब अलम में लिया था तो अहमद की एग्जांपल ली थी। अहमद वैसे सिफत भी बन सकता है, लेकिन हम इसमें मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। मसलन हम कहते हैं जी सिफत हो और वज़न फ़ेल हो, तो अस्वद, अस्वद ब्लैक के लिए कलर है, आपको पता है कलर जो है वो सिफत होता है, तो वज़न फ़ेल है, वही अफ़अलू का वज़न है, अफ़अलू का वज़न। इसी तरह अज़रक, सारे कलर्स ले आए आप, अस्वद, अज़रक, अख़दर और फिर असफ़र,
अबयद, अहमर, ये सारे कलर्स हो गए। और इसी तरह सिफत आ गई जी अकबर, अकबर। तो अकबर अगर सिफत के तौर पे होगा तो वज़न फ़ेल के साथ सिफत प्लस वज़न फ़ेल हो गया, और अकबर अगर नाम रखा जाएगा तो फिर वो अलम के साथ आप वज़न फ़ेल मिलाकर गैर मुनसरिफ का सबब बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें बस शर्त यह है कि ये जो वज़न बन रहा है ना अफ़अल का वज़न, अफ़अल की जो मुअन्नस इस्तेमाल होगी वो फ़ालानतुन के वज़न पर ना हो, फ़ालानतुन के वज़न पर ना हो। मसलन नदमान अरबी ज़ुबान में एक सिफत है नदमान, ठीक है, नदमान, लेकिन नदमान की मुअन्नस जो आती है वो आती है नदमानतुन, फ़ालानतुन, नदमानतुन। तो अब इस एतबार से नदमान जो है वो मुनसिफ करार दिया जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि शायद ही आपको इस्तेमाल हो। गोया अस्वद की मुअन्नस क्या आती है सौदा। अब सौदा का वज़न फ़ालानतुन का वज़न तो नहीं है ना। इसी तरह अकबर की मुअन्नस आती है कुबरा, कुबरा का वज़न भी फ़ालानतुन का वज़न नहीं है। तो अगर अफ़अल वज़न की मुअन्नस फ़ालानतुन के वज़न पे आएगी, फ़ालानतुन के वज़न पे आएगी, तो फिर वो मुनसरिफ ही ट्रीट होगा। बात समझ में उम्मीद है आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह अब आते हैं जी दूसरा सबब जोड़ने के लिए वस्फ़ के साथ, वो है अदल। अदल में दो तीन चीज़ें आपके सामने आएंगी जी। अदल में एक तो आएगा आपके सामने अदद, अदद, अदद मसलन जैसे अरबी ज़ुबान में देखें, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। सलासतुन किसे कहते हैं, सलासा तीन को, सलासतुन तीन, और अरबातुन कहते हैं चार को। अच्छा, और मुसन्ना या इस्नान, इस्नान आप कह लें, कहते हैं दो को। अच्छा, अब क्या हुआ, अरबी ज़ुबान में सलासतुन सलासतुन अगर दो दफ़ा इकट्ठा करें तो इसके माना हो गए तीन तीन, सलासतुन सलासतुन तीन तीन, अरबातुन अरबातुन चार चार। ठीक है, सलासतुन सलासतुन से कुरान में एक लफ्ज़ अरब आपके लिए या ग्रामर वालों को एक लफ्ज़ मिला जी सुलासा, 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 जिसकी रफ़ा जो थी वो सुलासू थी। तो उन्होंने कहा इसका माना वहाँ पर थे तीन तीन। तो ग्रामर वालों ने सोचा कि असल में ये सुलासू जो है ये सलासतुन सलासतुन से मादूल है, उससे फेरा गया है। ठीक है, जहाँ पर अल्लाह जिक्र किया ना कि अगर तुम्हें डरो कि तुम यतीमों के हुकूक पूरे नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हें इजाज़त है तुम निकाह करो। जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ना, व इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, कि तुम यतीम मुअन्नस जो है उनके बारे में अदल नहीं कर सकोगे, तो फ़न की हूँ, तो तुम निकाह करो, मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, मसना दो दो, सुलासा तीन तीन, रुबा चार चार। तो ये सुलासू यानी जैसे सुलासा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना, सब में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर रफ़ा में से मैं रख रहा हूँ। तो सुलासू ये असल में ग्रामर वालों ने सोचा कि ये सलासतुन और सलासतुन उससे मादूल है, यानी उससे फेरा गया है। इसी तरह मसना, मसना का लफ्ज़ जो है ये इस्नानी इस्नानी, दो दो, उससे मसना बना दिया। इस तरह अरबातुन, अरबातुन से रुबाऊ, रुबाऊ। तो एक तो ये अदद आ गया इसमें, और दूसरा एक ख़ास तौर पे कैटेगरी आती है जी, एक ख़ास लफ्ज़ ही आप याद रख लें, ये है जी उखर, उखरु, उखरु ये सिफत है, और ये आप कह लें कि जो लफ्ज़ है ना उखरा, उसकी जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है। वस्फ़ के साथ अदल में एक तो ये अदद की आप कह लें कैटेगरी आ गई, और साथ ही इस लफ्ज़ को अलग से आप याद रख लें, ये उखर का लफ्ज़ जो है ये भी अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। तो इसमें अभी मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो मुख्तसरन मैं अब आपके सामने एक समरी सी रख देता हूँ कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म गैर मुनसरिफ कब हो सकता है, उस वक्त हो सकता है जब उसमें असबाब व मने सर्फ़ जो कि 9 हैं उनमें से दो सबब पाए जाएं कम अज़ कम, या एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो सबबों के कायम मकाम हो।
एक ऐसा सबब जो दो सबबों का कायम मकाम है, वो कितने असबाब हैं? वो कुल 2 असबाब हैं, एक अलिफ तानीस और एक मुंतहल जुमू का वज़न। ठीक हो गया। और बाकी जो 2 सबब होंगे उनमें एक सबब लाजमन अलम होगा, और अलम के साथ क्या क्या जुड़ सकता है वो हम देख चुके हैं। और दूसरा जो सबब होगा, यानी यह जो दूसरा जिसके साथ कोई ना कोई जुड़ेगा वो वस्फ होगा, और वस्फ के साथ ये 3 चीज़ें जो बोर्ड पे इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं ये जुड़ेंगी तो वो इस्म गैर मुनसरिफ करार दिया जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे। हमने जो गैर मुनसरिफ अस्मा निकाले, गैर मुनसरिफ होने के 2 सबब आप ढूंढेंगे कि कौन कौन से हैं, और थोड़ी सी अगर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारा जो है रिवीजन पार्ट जो है उसमें से एराब वाला आप कह लें कि तकरीबन मैं तकरीबन का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इल्म आपको पता है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। जितना सीख लें आप, अभी भी कुछ बाकी रह जाता है। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपके हाजमे के एतबार से उतने ही आपको डोज दूँ जितनी आप हज़म कर सकें। तो ये भी हज़म करना मुश्किल है बहरहाल, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। अगर समझ ना आए तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो आगे जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मुझे भी शुरू में कुछ नहीं आता था, लेकिन जो मैं पढ़ता गया तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब रिवीजन के सिलसिले में एक चीज़ रहती है जी, जो हमने पढ़ा था इस्म की वुसअत का पहलू मारिफा और नकरा। उसमें हमने मारिफा इस्म की 5 किस्में जो हैं वो पढ़ी थी। और मैंने आपको बताया था कि 7 सूरतों में कोई इस्म मारिफा होता है। 5 मैंने पढ़ दी थी पिछले पार्ट में। अलम को हमने मारिफा कंसिडर किया था, ज़मायर को हमने मारिफा कंसिडर किया था, अस्माए इशारा को हमने मारिफा कंसिडर किया था, अस्माए मौसूला को हमने मारिफा कंसिडर किया था, और वो इस्म जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो उसे हमने मारिफा कंसिडर किया था। अब वो जो 2 किस्में बाकी बचती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि हमारा ये वुसअत वाला टॉपिक भी जो है रिवीजन में मुकम्मल हो जाए। वुसअत इस्म वुसअत के एतबार से या मारिफा होगा या नकरा होगा। मारिफा 7 सूरतों में कोई भी इस्म मारिफा हो सकता है। 5 सूरतें हमने पढ़ ली थी। 6ठी सूरत आज मैं आपको बता रहा हूँ, और 6ठी सूरत है मुदाफ इलल मारिफा। मुदाफ इलल मारिफा का मतलब है जब भी किसी नकरा इस्म को आप मारिफा के साथ रिलेट कर देंगे, यानी किसी मारिफा इस्म की तरह मुजाफ बना देंगे तो वो नकरा इस्म भी मारिफा हो जाएगा। इसकी मैं आसान एग्जांपल आपको देता हूँ। मसलन देखें जी, किताब का लफ्ज़ मुझे आप बताइए अरबी ज़ुबान में नकरा है या मारिफा है? किताब। कैसे हमें पता चलता है किसी इस्म का मारिफा या नकरा होना? हम उसको मारिफा की जो 5 अक़साम हमने पढ़ी हुई उसमें रख के देखते हैं जी। किताब कोई अलम है? नहीं। किताब ज़मीर है? नहीं। किताब इसमें इशारा है? नहीं। किताब इसमें मौसूल है? नहीं। किताब पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है? नहीं। तो रिजल्ट ये निकला कि किताब का लफ्ज़ जो है ये नकरा हुआ। ठीक है। अब इस किताब के लफ्ज़ को आप मुजाफ बना दें किसी मारिफा की तरफ, किसी मारिफा की तरफ, और किसी मारिफा से मुराद वही जो 5 किस्में हमने पढ़ी हैं हम उनकी तरफ इसे मुजाफ बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे किताब भी मारिफा हो जाता है। किताब को पहले मैं करता हूं जी किताबु ज़ैद, ज़ैद की किताब। तो किताब देखें नकरा था, लेकिन किताब को जैसे ही मैंने मुजाफ बनाया ज़ैद मारिफा के लिए तो अब किताब भी मारिफा हो गया। तो ये है मुदाफ इलल मारिफा। ठीक हो गया। इसी तरह किताब नकरा, लेकिन किताब को मैं हु ज़मीर, हालत जर वाली ज़मीर, क्योंकि मुदाफ इलल जर में होता है, उसकी तरह मुजाफ कर दूं तो अब भी किताब मारिफा हो गया। इसी तरह किताब को मैं अगर इसमें इशारा की तरह मुजाफ बना दूं, किताबु हाजा, इसकी किताब, तो अब भी किताब मारिफा हो गया। इसी तरह किताब को अगर मैं इस्मुल मौसूल की तरह मुजाफ कर दूं, यानी किताबुल लज़ी
उसकी किताब जो फिल मस्जिदी, मस्जिद में है। अल्लज़ी फिल मस्जिदी, वो जो मस्जिद में है उसकी किताब। तो अब भी किताब मारफा हो गया। 1 अलम, 2 ज़मीर, 3 इशारा, 4 इसमें मौसूल और 5 मुअर्रफ बिल नाम। किताब को अगर मैं किसी ऐसे इस्म की तरफ जो कि अलिफ लाम के साथ मारफा हो उसकी तरफ इजाफा दे दूं तो किताब का लफ्ज़ अब भी मारफा हो गया। तो ये कैटेगरी है जी मुज़ाफ इलल मारफा की, यानी किताब का लफ्ज़ हमने नकरा निकाला, लेकिन नकरा इस्म को आपने मारफा की जो 5 किस्में हैं ऊपर पड़ी हुई पहले, उनके साथ आपने रिलेट कर दिया, उनके लिए मुज़ाफ बना दिया, तो अब किताब का लफ्ज़ भी मारफा हो गया। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। मारफा की 7वीं किस्म है जी मुनादा। मुनादा आपको याद होगा कि हमने बेसिक कोर्स में पार्ट 1 में हुरूफ निदा में से या हरफ निदा को पढ़ा था। हमने कहा था कि अरबी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों की तरफ किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए कुछ हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हुरूफ निदा कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हरफ निदा या है, और फिर या के साथ हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशंस देखे थे कि या के बाद अगर किसी तनवीन वाले इस्म को आप आवाज़ देते हैं, जैसे ज़ईद को आवाज़ देंगे तो अब कंस्ट्रक्शन बन जाएगी या ज़ईदू, या ज़ईदू। इस तरह या वलदू, या वलदू। इसी तरह मुरक्कब इजाफी के साथ या का इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे या अब्दुल्लाही, यानी मुनादा मुज़ाफ जो है वो हमने पढ़ा था मंसूब होता है, हालत नस्ब में चला जाता है। तो अब यहाँ पर मुनादा जो है ये भी मारफा की एक 7वीं किस्म है, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ज़ईद तो पहले ही मारफा है, उसके साथ जब हम या लगाएंगे तो या ज़ईदू अगर मैंने कहा तो ज़ैद तो पहले मारफा है। नहीं, हर मुनादा इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ वो मुनादा शामिल होगा जो कि नकरा होगा, नकरा होगा और मुअय्यन होगा। नकरा मुअय्यन जब मैंने कहा तो नकरा कहने से मारफा निकल गया, तो गोया या ज़ईदू, ज़ैद तो पहले मारफा है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, और मुअय्यन कहने से गैर मुअय्यन इसमें से निकल गया। गैर मुअय्यन में मसलन कोई एक नाबीना किसी को बुलाता है तो वो उसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ये वाली कैटेगरी आएगी, जैसे कि मैं कहता हूं जी या वलदू, या वलदू, या रजुलू, या नारू। नकरा और मुअय्यना, नकरा भी है और मुअय्यना भी है। तो ये मुनादा जो है ये मारफा की 7वीं किस्म है। ठीक हो गया ना? तो उम्मीद है बात क्लियर होगी। बाकी नकरा गैर मुअय्यना के हवाले से उसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, वो तो वैसे मंसूब होता है। जैसे नाबीना किसी को सड़क पार कराने के लिए कहता है कि या रजुलन, या रजुलन, मंसूब भी आ रहा है और तनवीन के साथ भी आ रहा है। ठीक है, या रजुलन खुज़ बियदी, है कोई आदमी जो मेरा हाथ थाम ले, तो वो नकरा गैर मुअय्यना हो जाएगा। कोई नाबीना किसी को कहता है, उसकी बेहतरीन एग्जांपल यही दी जाती है आमतौर पे। तो जो नकरा मुअय्यना होगा वो मुनादा सिर्फ मारफा की किस्म डिक्लेयर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे रिवीजन सेशन में वुसअत वाला पहलू जो है ये भी कवर हो गया। तो अब तक हमने रिवीजन सेशन में इस्म की तानीस के हवाले से मज़ीद कुछ ऐड किया, अपने आपके लिए इल्म में इजाफ़ा किया, अपनी मालूमात में इजाफ़ा किया है। तानीस के हवाले से इजाफ़ा हुआ है, गैर मुनसिब के हवाले से इजाफ़ा हुआ, और गैर मुनसिब के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हो गया, वो मुझे नज़र भी आ रहा है इजाफ़ा, और वुसअत के हवाले से भी कुछ इजाफ़ा हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी पहले भी क्लियर थी। जमा मुकस्सर के बारे में वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जमा मुकस्सर बनाने का कोई तरीका नहीं, उसके औज़ान ही हैं कुछ, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा जी जुमले पे जाऊँ
और जुमले में के हवाले से मज़ीद कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, और फिर उसके बाद जुमले में ज़ोर पैदा करना और मनफी और सवालिया बनाना, उसमें वो चीज़ें ऐड करके तो फिर हम फ़ेल की तरफ जाएं, और फिर रिवीजन अपने सेशन को ख़त्म करके फिर नई चीज़ें जो हमारी सीखनी बाकी हैं वो सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।